हैव यू एवर नोटिस्ड कि कभी कभी ना एक ऐसी डिजायर हमारे अंदर से हमें महसूस होती है जिसको ना हम कितना ही लॉजिक लगा चुके हैं कि भाई ये चीज फिजिबल नहीं है इस फिजिकल वर्ल्ड में, ये चीज नहीं हो सकती आज के इस एनवायरनमेंट में। लेकिन फिर भी ना वो डिजायर जो है हमें अंदर ही अंदर जो है ना परेशान करती रहती है। हमें सपने आने लगते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में इमेजिन करने लगते हैं उस चीज के बारे में। वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। तो ये होती है आपकी डिजायर जो आती है फ्रॉम इन डेप्थ। एंड कुछ होती है आपकी विशेस। विश जो होती है ना वो टेम्पररी होती है, उसके ऊपर लॉजिक लगाने से ना इट विल सेटल डाउन। बट जो आपकी डिजायर होगी ना वो आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। चलिए जानते हैं और भी ज्यादा आपकी डिजायर्स के बारे में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो मेरा खुद का लिव्ड बाय एक्सपीरियंस है। एंड व्हेन आई सी पीपल गोइंग थ्रू दिस थिंग ना तो बड़ा बुरा लगता है कि जिस तरीके से ये अपने डिजायर को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और जितनी हिम्मत लगा रहे हैं, जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, मुझे ये पता होता है कि ये चीज कहीं जाएगी नहीं एंड इट विल कीप ऑन बाइटिंग देम। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए कि क्या पता किसी की हेल्प हो जाए टू बेटर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, देयर डिजायर्स, है ना, देयर इनर वर्ल्ड। तो होता क्या है, जो हमारी डिजायर होती है ना एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम वेरी डेप्थ। हमारे सोल से डिजायर्स जो है ना वो इजाद होती है। विशेस जो होती है ना, विश वो होती है टेम्पररी, जिसके ऊपर हम अगर थोड़ा सा भी सोचें कि भाई ये फिजिबल नहीं है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे इस फैमिली स्टेटस में, या जो भी मेरा भी सेटअप है, जहाँ कहीं पर भी मैं हूँ अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो विश जो है ना वो लॉजिक से आपका पीछा छोड़ देगी। क्योंकि विश इज कमिंग फ्रॉम लाइक दिस फिजिकल वर्ल्ड और कमिंग फ्रॉम ईगो माइंड, है ना। ईगो क्या करता है? ईगो हमेशा हमें बचाने का और एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाने का, सेफली प्ले करने का काम करता है ना, हमें खुश रखने का काम करता है। तो ये जो विशेस आती है ना ये ईगो से भी आती है, क्योंकि ईगो सोचता है कि अगर यार इसको छोटी मोटी चीजें मिलेगी ना, अगर ये चीजें मिलेगी तो शी विल बी हैप्पी, शी विल बी कंटेंट। ठीक, तो ये ईगो माइंड है ना, छोटी मोटी विशेस हमें दिखता रहता है कि आई विश मेरे पास एक घर होता, आई विश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, है ना। तो ऐसे विशेस दिखाता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई अपने विशेस को बोलते हैं कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली देखेंगे बाद में एंड लेट्स सी क्या हो सकता है। एंड जब हम लॉजिक लगाते हैं ना तो वो जो विश जो होती है ना उसको ईगो माइंड ना कॉम्पनसेट कर देता है, क्योंकि विश जो आई थी ना वो भी ईगो माइंड से आई थी और जो प्रैक्टिकलिटी है ना ये भी ईगो माइंड से आई, तो दोनों हो जाते हैं बैलेंस। अब डिजायर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? डिजायर इज कमिंग फ्रॉम सोल लेवल। ठीक है, डिजायर बहुत डेप्थ से आ रही है, और अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सक्यूज देते हैं या लॉजिक देते हैं ना कि ये चीज क्यों फिजिबल नहीं है इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो भी ये डिजायर कहीं जाती नहीं है। ये डिजायर थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो सकती है, थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकती है अंटिल यू ग्रो योर कंटेनर, बट इट विल नॉट गो। वो कॉन्स्टेंटली ना आपको अंदर ही अंदर बाइट करती रहती है, अंदर ही अंदर आपको ना अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो जब हम इस पर अपना लॉजिक लगाते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं ना, एक बार के लिए वो जो है, एक बार के लिए ईगो माइंड की वजह से वो थोड़ा सा असाइड हो जाती है। लेकिन ईगो माइंड भी जो है ना, कॉन्शियस जो माइंड है, वो भी तो हम पूरा दिन प्ले नहीं कर सकते ना। हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर प्लेइंग फ्रॉम सबकॉन्शियस। तो ये जो हमारी डिजायर्स है ना इट इज कमिंग फ्रॉम द डीप सबकॉन्शियस लेवल, तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब क्या होता है, अगर हमने लॉजिक लगा दिया, प्रैक्टिकली इस चीज को अप्रोच किया, तो अब क्या होता है ना, अब हमें आने लग जाते हैं सपने, हमें आने लग जाते हैं ड्रीम, और ये ड्रीम है ना हमें सोने नहीं देते। वो हमारी नींद को ऐसे उखाड़ देते हैं ना कि हमें वापस नींद नहीं आती, और वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट आवर डिजायर्स। दिन जो होता है ना, दिन इज फॉर आवर विशेज, आवर ईगो माइंड, आवर कॉन्शियस माइंड, प्रैक्टिकलिटी। बट जो रात होती है ना इट इज फॉर समथिंग डीपर, इट इज फॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड, इट इज फॉर आवर सोल लेवल एक्सपीरियंसेस। रात को ईगो एक्टिवेटेड नहीं होता है, इसलिए लॉजिक लगाना और प्रैक्टिकली चीजों को अप्रोच करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रात को जो भी हम महसूस करते हैं यूजुअली या मोस्टली इट इज ऑफ समथिंग वेरी डीप लेवल, और नींद में हम चीजों का ना
हम बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं या फिर नींद खुल जाने पर हम चीजों को ना बहुत सोचते हैं, सोचते रहते है ना, इमेजिनेशंस करते रहते हैं एंड फील करते रहते हैं, इन डेप्थ चीजों को फील करते हैं एंड ये एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। एंड ये जो फीलिंग होती है कि ना ये डिजायर पूरी हो जाए या ये डिजायर होने पर मुझे कैसा लगेगा, इट गिव्स यू इमेंस कंटेंटमेंट। आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है, आपको अंदर से एक्सपैंड करता है और एक सोल लेवल की तृप्ति होती है ना, वैसा आपको महसूस होने लग जाता है। लेकिन वहीं पर ये जो विशेस होती है ना, ये पूरी भी हो जाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है पूरी हो गई, लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स। हमारा ईगो माइंड हमें कुछ और दिखाने लग जाए, फिर कुछ और दिखाने लग जाए। वी आर नेवर कंटेंट विद आवर विशेस। इफ इट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम आवर ईगो माइंड, प्रैक्टिकलिटी, इट विल नॉट गिव अस कंटेंटमेंट। लेकिन इफ इट इज समथिंग वेरी डीपर, उसके बारे में सोचना आपको इतना खुश कर देता है ना, उसके बारे में जानना, उसको समझना ही आपको बहुत ज्यादा खुश कर देता है, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना। डिजायर्स आपको एनर्जी देती है, डिजायर्स आपकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती हैं, आपको एनर्जी देती है। एंड डिजायर्स आपका तब तक वेट करती है जब तक आप अपने कंटेनर को पैंड नहीं कर लेते, जब तक आप रिसोर्सफुल नहीं हो जाते, जब तक आपके अंदर वो करेज नहीं आ जाता कि आप उसको होल्ड कर सकते हो, तब तक आपकी डिजायर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक्चुअली ये प्रोसेस है, क्योंकि डिजायर होती है ना, इट इज समथिंग वेरी हैवी, इट इज नॉट समथिंग वेरी लाइट, इट इज गोल्ड। हमारी डिजायर है ना, वो गोल्ड है। जो मैं कई बार बात करती हूँ ना शैडो में, गोल्डन शैडो, तो हमारी डिजायर्स है ना, हमारा गोल्डन शैडो होता है। इट इज नॉट समथिंग टू बी टेकन, हंसी मजाक में नहीं ले सकते हम इन चीजों। इट इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस, इट हैज अ पर्पस इन योर लाइफ। आपकी जो विशेस होंगी ना कि मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे एक घड़ी चाहिए, मुझे एक हैंडबैग चाहिए, इनका ना कोई पर्पस नहीं होगा आपकी लाइफ में, विशेस का कोई पर्पस नहीं होगा। लेकिन आपकी जो डिजायर होगी ना, उसका आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। और ये जो डिजायर्स होगी ना, आपको कंप्लीटली एक नया इंसान बना देगी, कंप्लीटली आपको चेंज कर देगी। क्योंकि ये जो प्रोसेस होगी ना, जिसमें आपकी डिजायर आपको पहली बार महसूस हुई थी, टिल आपने बीच बीच में कितनी बार अपने डिजायर्स को रोका, नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपने बहुत कोशिश की उसको सप्रेस करने की, उससे भागने की, लेट गो करने की, जगह को चेंज करने की, सिचुएशन को चेंज करने की, बट इट नेवर हैपेंड। लेकिन इस प्रोसेस में ना एक टाइम आता है जहां पर आपका ईगो माइंड जो है ना, वो हार मान लेता है और आपकी सोल आपको हाँ कह देती है कि चल देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इतनी जो रेजिस्टेंस हुई है ना हमारे अंदर कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इस चीज का ये जो घर्षण हमारे अंदर हुआ है ना, इस घर्षण में ना हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो इस प्रोसेस में हम बनते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपकी डिजायर फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अनटिल अनलेस यू एक्सपैंड, यू जस्ट चेंज योर आइडेंटिटी। जब तक आप अपने डिजायर के आगे झुक नहीं जाते हो ना, तब तक ये आपको तंग करती रहेगी और अल्टीमेटली यू हैव टू गो डाउन। आपको झुकना ही पड़ेगा इस डिजायर के आगे, क्योंकि इट इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, इट इज समथिंग वेरी परमानेंट, जो कि होना निश्चित है। आपकी डिजायर अगर आपके अंदर अगर आ गई है, उसका ना अब सीड से, सीडलिंग से एक प्लांट या ट्री बनना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, उसको टाला नहीं जा सकता। इट इज डिस्टाइंड। आपकी डिजायर का आपकी लाइफ में फ्लरिश करना या आपकी लाइफ में आना इज डिस्टाइंड। अगर सोल हमें एक डिजायर दे सकती है, हमें एक्सपैंड कर सकती है, हमारी आइडेंटिटी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, हमारे सारे लॉजिक, सारे प्रैक्टिकलिटी को दूर भगा सकती है, तो क्या आपको ये लगता है कि इस प्रोसेस में आपकी ये डिजायर अगर फुलफिल होती है या फिर इस डिजायर को आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको नुकसान होगा? नहीं। जो कुछ भी बनाया गया है ना डिवाइन के द्वारा या यूनिवर्स के द्वारा, इट हैज अ पर्पस फॉर यू। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये चीज फिजिबल तो नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और इसके होने से मुझे नुकसान हो जाएगा। नेवर। आपकी किसी भी डीप डिजायर का आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना विल नॉट लाइक ब्रेक एनीथिंग इन योर लाइफ। एक्चुअली इट विल क्रिएट इट ओन कंटेनर। इसकी ना अपनी एक जगह है, इसकी अपनी एक कैपेसिटी है, एक कंटेनर है, वहां तक ये आपकी डिजायर सीमित होगी। आप किसी भी रिलेशनशिप को खराब नहीं करेगी, आपके किसी भी करियर को खराब नहीं करेगी, आपकी लाइफ में ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आपकी डिजायर है ना एडजस्ट कर लेगी अपने आप समय के साथ। आपकी विशेज है ना
उनकी लिमिटेशंस होती हैं, उनकी कैप होती है कि भाई इतने तक ही चाहिए मुझे, है ना, और तब तक मैं ये कर लूंगी, एंड वो चीज हो भी जाती, बट वो कंटेंटमेंट नहीं देती। डिजायर जो होती है ना, उसकी ना कोई कैप नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होती है। वहां पर आप नहीं भी चाहोगे ना, और आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपका ऑलरेडी वहां पर टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस जा ही रहा। आप शायद जान नहीं पाओगे, एनालिसिस नहीं कर पाओगे, अभी उसको लॉजिकली, प्रैक्टिकली देख नहीं पाओगे कि यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन योर डिजायर। आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, टाइम, फोकस, मनी देयर। अनकॉन्शियसली यू आर इन्वेस्ट। आपका इन्वेस्टमेंट तो हमेशा जारी रहेगा, चाहे आपको पता लगे या ना पता लगे, क्योंकि एनर्जी वाइज यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग। चाहे आप ड्रीम्स में देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो, नींद में इन्वेस्ट कर रहे हो, या इमेजिन करके इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में सोच कर इन्वेस्ट कर रहे हो, रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग अनकॉन्शियसली। उस चीज को होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसी चीज है आपके मन में जो कि आप नहीं चाहते हो, और फिर भी आपकी सोच में वो बार बार आती है, आपने बहुत बार लॉजिक लगाया, बट फिर भी वो आपके मन में कहीं ना कहीं रहती है, हर थोड़े टाइम बाद वो बाहर निकलती है, एंड आप चाहे कितना ही कोशिश करो, वो फिर भी सप्रेस नहीं हुई हमेशा के लिए। इट इज कमिंग अप अगेन एंड अगेन। इट सिंपली मीन्स दैट इज योर डिजायर। इट इज कमिंग डीप डाउन फ्रॉम योर सोल, एंड इस प्रोसेस में ना डिवाइन इज ऑलरेडी हेल्पिंग यू, सो यू हैव टू सरेंडर टू दिस प्रोसेस। आपने कर लिया, जितना लॉजिक आपने लगाना था आपने लगा लिया, जितना भी प्रैक्टिकली आपको सोचना था आपने सोच लिया। नाउ लेट गॉड, लेट यूनिवर्स डू इट्स स्टफ, लेट डिवाइन हेल्प यू आउट विद दिस सिचुएशन। यू जस्ट सरेंडर टू द प्रोसेस। जब मुझे ये चैनल स्टार्ट करने की डिजायर आई तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मेनी अ टाइम्स आई सेड, मेरे 2 बहुत छोटे बच्चे हैं, आई हैव अ फैमिली, माई इन लॉज, आई हैव ऑलरेडी अ लाइफ वेयर आई हैव अ करियर जो कि 9 to 5 है। इट इज़ वेरी इजी ब्रीजी, बहुत मज़े का है, घर के पास है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, पर ये डिज़ायर क्यों? लेकिन एज टाइम पास्ड बाय मैंने इतना ही लॉजिक लगाया, लेकिन वो बार बार ये फीलिंग आती रहती थी, और अंदर से ही ना मेरा दम घुटता रहता था कि यार नहीं किया ना, इट विल कंज्यूम यू। वो अंदर से ना तुमको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, क्योंकि डिज़ायर कहीं जाएगी नहीं, रहती तो आपके दिल में है। विश जो है ना आपके दिमाग में रहती है, लेकिन डिज़ायर आपके दिल में रहती है, ये कहीं नहीं जाती है। ये आपके दिल को चोक कर सकती है, आप गले को चोक कर सकती है, बट ये बाहर एक्सप्रेस होकर रहेगी, और ये आपके जीवन में ना फिजिबल है, ये मैं कहती हूँ आपको। तो मैं जानना चाहूँगी, इफ़ यू हैव एनी डिज़ायर जिसको आपने बहुत बार प्रैक्टिकली सप्रेस करके देखा है, बट इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे तो इन द कॉमेंट बॉक्स। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।